प्यारे बच्चों, आज हम पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे। यह बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर में लगाया हुआ है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का ये पुरुष सूक्त दार्शनिक दृष्टि से अन्यतम है। दार्शनिक दृष्टि गांधीर्य की दृष्टि से या अंतर्दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह पुरुष सूक्त अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सूक्त में परम पुरुष के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। यह पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। ऋषि नारायण है, देवता पुरुष है और छंद अनुष्टुप है। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं। 1 से 15 मंत्र तक अनुष्टुप छंद है और 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ऋष्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम यानी कि इसके 4 चरणों में जो छठा वर्ण है उसको गुरु मानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम और चारों चरणों में 5वें वर्ण को लघु गिना जाना चाहिए, यानी लघु वर्ण होना चाहिए, ऋष्व स्वर होना चाहिए। द्विचतुष्पादियो ऋष्वम सप्तमम दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण द्विचतुष्पादियो सप्तमम ऋष्वम, द्विचतुष्पादियो सप्तमम ऋष्वम यानी दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण ऋष्व यानी कि लघु होना चाहिए और पहले जैसा तीसरे चरण का 7वां वर्ण गुरु होना चाहिए। ये इस छंद का लक्षण है। और 16 मंत्र में त्रिष्टुप छंद है ही। प्रथम मंत्र पढ़ते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषे सहस्त्र अक्षय सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वाति अतिष्ठत दशांगुलम। देखिए, यहाँ नारायण ऋषि कहते हैं कि पुरुष है, कि वह परम पुरुष सहस्त्र शीर्षा हजारों सिरों अर्थात अनंत शिरों वाला है। अनंत शिरों वाला या ज्ञान मतलब अनंत ज्ञानमय है। सहस्त्र अक्षय हजारों आँखों अर्थात अनंत आँखों वाला है, अर्थात सब कुछ देखने वाला है। सहस्त्रपात है, हजारों पैरों वाला है, अर्थात सर्वत्र गतिशील है। वह पुरुष भूमि पृथ्वी को विश्वतो चारों ओर से वृत्वा व्याप्त करके, कि वह पुरुष पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल ऊपर अतिष्ठत 10 अंगुल ऊपर अर्थात हृदय प्रदेश में 10 अंगुल ऊपर अर्थात हृदय प्रदेश में अर्थात आत्मा के रूप में ही अधिष्ठित स्थित है। दोबारा सुन लीजिए इसको, कि वह परम पुरुष है, कि वह परमेश्वर पुरुष सहस्त्र शीर्ष हजारों सिरों वाला अर्थात अनंत ज्ञानमय है। सहस्त्र अक्षय हजारों आँखों वाला है, अर्थात सब कुछ देख सकने वाला है। सहस्त्रपाद हजारों पैरों वाला है, अर्थात सर्वत्र गतिशील है। वह परम पुरुष भूमि विश्वतो वृत्वा भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल ऊपर अर्थात हृदय प्रदेश में अधिष्ठित स्थित है। देखिए, यहाँ पर नारायण ऋषि ने परम पुरुष परमात्मा को हजारों सिरों हजारों आँखों हजारों पैरों वाला बताया हुआ है और ये भी बताया है कि उसने पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त किया हुआ है और वो जब पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल ऊपर यानी कि नाभि से 10 अंगुल ऊपर स्थित है, अर्थात वो हृदय प्रदेश में आत्मा के रूप में ही परमात्मा ही स्थित है। सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रम शिरांसी यस्य बहुव्रीहि समास है। इसमें सहस्त्र अक्षय सहस्त्रम अक्षिणी यस्य है सहस्त्र अक्षय, ये भी बहुव्रीहि समास है। सहस्त्रपाद है सहस्त्रम पादः यस्य से, इसमें बहुव्रीहि समास है। विश्वत है विश्व प्लस तसिल प्रत्यय लगाया हुआ है, उसे बनाए विश्वत है। एक शब्द है इसमें व्रत्वा व्रत धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय है। अगला मंत्र देखते हैं।
पुरुष एव इदं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानो यद अन्येन अतिरोहति। देखिए, पुरुष एव इदं सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। देखो, यद भूतम यानी कि जो भूतकालिक सृष्टि है। यद भूतम, यत माने जो, भूतम जो भूतकालिक सृष्टि है। यच्च भव्यम, और जो भव्यम यानी कि भविष्य काल में होने वाली सृष्टि है, यानी भविष्य काल की सृष्टि है। इदम सर्वम और इदम यह सर्वम, यह सब जो वर्तमान कालिक सृष्टि है। पुरुष एव, यह सब पुरुष ही है, यानी यह सब कुछ परमात्मा परमेश्वर पुरुष ही है। दोबारा सुन लो, यद भूतम यानी कि जो ये भूतकालिक सृष्टि है। यच्च भव्यम, और जो ये भविष्यकालिक सृष्टि है। इदम सर्वम, और इदम यानी कि ये वर्तमान कालिक सृष्टि है। सर्वम, यह सब कुछ पुरुष एव, परम पुरुष परमात्मा ही है। उत अमृतत्वस्य ईशानो यद अन्येन अतिरोहति। उत अमृतत्वस्य, उत मीन्स और, अमृत तत्वस्य, अमरता का वह पुरुष, यानी कि अमृत तत्व अर्थात मोक्ष का स्वामी वह पुरुष। ईशाने मीन्स स्वामी। कह रहे अमृत तत्वस्य, अमृत का अर्थात मोक्ष का, ईशाने स्वामी जो वह पुरुष है। यद जो वह पुरुष है। अन्येन, वो अन्न आदि भोज्य पदार्थों से। अन्येन वह अन्न आदि भोज्य पदार्थों से। अतिरोहति, वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात बढ़ता है। इसमें बताया गया है, नारायण ऋषि कहते हैं कि जो भूतकालिक सृष्टि है और जो भविष्य में होने वाली सृष्टि है और जो ये वर्तमान कालिक सृष्टि है, ये सब कुछ परम पुरुष परमात्मा ही है। उत और अमृतत्व से ईशानो, और वह परम पुरुष अमृतत्व यानी कि मोक्ष का ईशानो स्वामी है। यद जो अन्य भोज्य आदि पदार्थों से अतिरोहति बढ़ता है। यद जो अन्य भोज्य आदि पदार्थों से अतिरोहति बढ़ता है। नारायण ऋषि का कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो भी सृष्टि हो रही है, जो भी सृजनात्मक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो भूतकालिक हो यानी हो चुके हों, यच्च भव्यम जो होने वाले हों, और इदम सर्वम जो ये वर्तमान काल में हो रहे हैं, वह सब परम पुरुष परमात्मा के कारण ही है। और वह परम पुरुष परमात्मा अमृत तत्व से यानी कि अमृत तत्व का या मोक्ष का ईशानो स्वामी है। यत जो अन्य से अतिरोहति बढ़ता है। देखिए, भूतम भू धातु से कित प्रत्यय किया हुआ है। भव्यम यहाँ भू धातु से यत प्रत्यय किया हुआ है। अतिरोहति शब्द है इसमें लास्ट में। अतिरोहति अति उपसर्ग प्लस रुहु धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब तीसरा मंत्र पढ़ेंगे इसका। एतावान अस्य महिमा अतो जायांश पुरुष है। पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम द्वि। देखिए, एतावान अस्य यानी कि इस पुरुष की, एतावान इतनी ही महिमा है। इस पुरुष की इतनी महिमा है। पुरुष है, इस पुरुष की इतनी महिमा है और पुरुष है वह परमेश्वर पुरुष। अतो जायान, अतो यानी कि इससे भी, जायान बढ़कर है, और वह परमेश्वर पुरुष इससे भी बढ़कर है। एक में वह परम पुरुष इससे भी बढ़कर है। विश्वाभूतानि यानी कि विश्वा सभी, भूतानि यानी कि प्राणी, विश्वाभूतानि सभी प्राणी। अस्य पाद है, इस परमेश्वर का पादो एक चरण मात्र है। पादो यानी कि एक चरण मात्र है।
यानी परम पुरुष परमात्मा के 4 चरण बताए हैं। तो कह रहे हैं विश्वभूतानि, ये समस्त प्राणी अस्य इस परमात्मा के पादों केवल चरण मात्र है, एक चरण मात्र है। अस्य त्रिपाद, अस्य यानी कि इस परम पुरुष परमात्मा के त्रिपाद, तीनों चरण, 3 चरण अमृतम, अमृत रूप में दिवी द्विलोक में अवस्थित हैं। कह रहे हैं कि इस परम पुरुष परमात्मा के त्रिपाद, तीनों चरण अमृतम, अमृत रूप में दिवी द्युलोक में अवस्थित हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो इसको। एतावान महिमा अतो जायान पुरुषे पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम द्वि, कि अस्य इस परम पुरुष परमात्मा की एतावान महिमा, इतनी महिमा है। च और पुरुष है वह परमेश्वर पुरुष, अतो जायान इससे भी बढ़कर है। विश्वभूतानि सभी प्राणी, विश्वभूतानि सभी प्राणी, अस्य पादो इस परम पुरुष परमात्मा का एकमात्र चरण है। अस्य त्रिपाद इस परम पुरुष परमात्मा के 3 चरण अमृतम, अमृत रूप में दिवी द्युलोक में स्थित हैं। यहाँ पर नारायण ऋषि कह रहे हैं कि इस परम पुरुष परमात्मा की इतनी महिमा है, जो पूर्व में बता दिया गया है कि इसके हजारों सिर, नेत्र, पैर हैं, और ये वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक सृष्टि का जो स्वरूप है वो परम पुरुष परमात्मा के फलस्वरूप ही है। कि इतनी महिमा है इस पुरुष की, और लेकिन ये पुरुष तो इससे भी बढ़कर है। समस्त प्राणी तो इसका एकमात्र चरण है, और 3 पैर इसके अमृत रूप में द्युलोक में स्थित हैं। एतावान एतत् शब्द है और मतु प्रत्यय है। अगला मंत्र देखते हैं। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुष पादो अस्य इह अभवत पुनः ततो विश्वक व्यक्रामत शासन अंसने अभी। देखिए, त्रिपाद 3 पैर, यानी कि 3 कौन से पैर? अमृतमय, जो द्युलोक में स्थित है। कि त्रिपाद 3 अमृतमय पैरों वाला पुरुष है, परमेश्वर पुरुष। कि 3 अमृतमय पैरों वाला परमेश्वर पुरुष ऊर्ध्वम उदेत, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, यानी कि ब्रह्मांड से भी ऊपर, ऊर्ध्वम ब्रह्मांड से भी ऊपर उदेत उठा हुआ है। कि 3 पैरों वाला है परमेश्वर पुरुष ऊर्ध्वम ब्रह्मांड से भी ऊपर उदेत उठा हुआ है। अस्य पाद है, अस्य एक वचन है, तो अस्य पाद है इसका एक चरण, अस्य पाद है इसका एक चरण, यही इस संसार में या इस संसार के रूप में पुनः अभवत, पुनः यानी कि बार बार, अभवत उत्पन्न होता है। यानी कि 3 अमृत में जो पैर हैं वो तो ब्रह्मांड से भी ऊपर, 3 पैरों वाला जो पुरुष है वो तो ब्रह्मांड से भी ऊपर उठा हुआ है, लेकिन इसका जो चौथा चरण है वो यही इस संसार में पुनः बार बार अभवत उत्पन्न होता रहता है। यानी कि बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत होता रहता है, और इस तरह से फिर वो बार बार दोबारा से जन्म लेता रहता है। ततः इसके पश्चात, ततः इसके पश्चात अर्थात सृष्टि में शासन अंशने, शासना अंशने यानी कि शासना यानी कि अन्न खाने वाले, और अंशने यानी कि अन्न न खाने वाले। तो कह रहे हैं इस सृष्टि में अन्न खाने वाले अर्थात चेतन प्राणियों, चेतन प्राणियों पदार्थों तथा अन्न न खाने वाले अर्थात अचेतन वस्तुओं में अभी विश्वक अक्रामत, अभी जो वह परमेश्वर पुरुष है, अभी विश्वक यानी कि वह जो परमेश्वर पुरुष है विश्वक चारों ओर विक्रामत, विक्रामत यानी कि व्याप्त हो गया है। दोबारा सुन लीजिए इसको कि त्रिपाद पुरुष है, 3 पैरों वाला पुरुष ऊर्ध्वम उदेत ब्रह्मांड से भी ऊपर उठा हुआ है। अस्य पादो इसका चौथा चरण, यह इस संसार में पुनः बार बार उत्पन्न होता रहता है। ततो इसके पश्चात वह परम पुरुष शासन अंशने अन्न खाने वाले अर्थात
चेतन प्राणियों पदार्थों, अनसने और अन्न न खाने वाले अचेतन प्राणी पदार्थों में विस्वक चारों ओर से अभिव्यक्रामत व्याप्त कर मतलब विस्वक चारों ओर से विक्रामत व्याप्त हो गया है। या तो इसके पश्चात वह परम पुरुष शासना अनसने अन्न खाने वाले और अन्न नहीं खाने वाले प्राणियों में विस्वक चारों ओर से अभिव्यक्रामत व्याप्त हो गया है। यानी कि नारायण ऋषि कहते हैं कि इसके जो अमृत में 3 चरण हैं वो तो ब्रह्मांड से भी ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन इसका चौथा चरण है वो बार बार इस संसार में उत्पन्न होता रहता है और वह इस संसार में यानी सृष्टि रूपी संसार में अन्न खाने वाले चेतन पदार्थों और नहीं खाने वाले अचेतन पदार्थों में चारों ओर से व्याप्त हो गया है। अगला मंत्र देखते हैं। तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुष है स जातो अति अरिच्यत पश्चात भूमि अथो पुरे। तस्मात् उस परमेश्वर पुरुष से विराट यानी कि विविध रूपात्मक प्रकृति, विराट विविध रूपात्मक प्रकृति अजायत उत्पन्न हुई। तस्मात् विराट अजायत उस परमेश्वर पुरुष से विराट विविध रूपात्मक प्रकृति अजायत उत्पन्न हुई। विराजे अधि पुरुष है, विराजे है अधि और उस प्रकृति से ऊपर। विराजे अधि का अर्थ है उस प्रकृति के अधिष्ठाता के रूप में। विराजे अधि उस प्रकृति के अधिष्ठाता के रूप में पुरुष है, वह परमेश्वर पुरुष उत्पन्न हुआ। विराजो उस प्रकृति के अधिष्ठाता के रूप में या उस प्रकृति के ऊपर पुरुष है, परमेश्वर पुरुष उत्पन्न हुआ। से और वह परमेश्वर पुरुष जातो उत्पन्न होते ही अति अरिच्यत वृद्धि को प्राप्त हो गया। से वह परमेश्वर पुरुष जातो उत्पन्न होते ही अति अरिच्यत वृद्धि को प्राप्त हो गया। पश्चात और इसके पश्चात भूमि अथो पुरे, इसके पश्चात उसने पृथ्वी और उसके पश्चात में पुरः शरीरों का निर्माण हुआ। इसके पश्चात भूमि अर्थात पृथ्वी का और अथो पुरे और इसके भी पश्चात पुरे यानी कि शरीरों का निर्माण हुआ। दोबारा सुन लीजिए। तस्मात् उस विराट पुरुष से, उस परमेश्वर पुरुष से विराट विविध रूपात्मक प्रकृति अजायत उत्पन्न हुई। विराजो अधि पुरुष है और विराजो और उस प्रकृति के अधिष्ठाता के रूप में या उस प्रकृति के ऊपर पुरुष है, वह परमेश्वर पुरुष उत्पन्न हुआ। से वह परमेश्वर पुरुष जातो उत्पन्न होते ही अति अरिच्यत वृद्धि को प्राप्त हो गया। पश्चात उसके पश्चात भूमि पृथ्वी अथो और उसके पश्चात पूरे शरीरों का निर्माण हुआ। अर्थात यह नारायण ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि उस परम पुरुष परमात्मा से ही सृष्टि उत्पन्न हुई और वह इसके अधिष्ठाता के रूप में रहा और उस वह उत्पन्न होते हुए अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसी के फलस्वरूप पृथ्वी और इस संसार में प्राणियों का निर्माण हुआ। अति रिच्यत अति उपसर्ग पूर्वक रिच धातु है इसमें और लंग लकार है प्रथम पुरुष एक वचन। देखो इसमें पुर है, पुर को शरीर बताया हुआ है, लास्ट में शब्द है पुर है, यानी कि 7 धातुओं से पूरित होने के कारण देह को यानी शरीर को पुर कहा जाता है। 7 धातुओं से पूरित होने के कारण शरीर को पुरह कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले मंत्र पढ़ेंगे पुरुष सूक्त के।